नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान कथा प्रकाश संक्रमण टाइम इको प्रोटोकॉल के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। हाँ नमस्कार। ये कहानी हमें लद्दाख ले जाती है, जहाँ एक खास लैब है QLRI, क्वांटम लाइट रेजोनेंस इंस्टीट्यूट। अच्छा, QLRI। और वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ डॉक्टर आदित्य रमन और उनकी सहयोगी डॉक्टर नीरा घोष एक अनोखी तकनीक पर काम कर रहे हैं, LXR बीम। LXR बीम। ये क्या करती है? ये बीम मतलब जैविक पदार्थ को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सीधे प्रकाश की बहुत ऊंची आवृत्ति में बदल सकती है। प्रकाश में बदल सकती है, ये तो कमाल है। बिल्कुल। और उनका लक्ष्य तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, प्रकाश में चेतना का विलय। चेतना का विलय प्रकाश में, मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो अस्तित्व के सवाल खड़े करती हैं। कहानी में और कौन है? मुख्य किरदारों में डॉक्टर रमन, डॉक्टर घोष के अलावा आदित्य की बेटी है अन्वेषा और एक पूर्व सैनिक राजन मल्होत्रा, जो पहले मानव परीक्षण के लिए तैयार होते हैं। ओके, तो उन्होंने प्रयोग कैसे शुरू किए? शुरुआत हुई एक चूहे से, उसे LXR बीम में भेजा गया और वो गायब हो गया। गायब मतलब मर गया? नहीं, यही तो बात है। शरीर तो गायब था, पर मशीनें दिखा रही थी कि उसकी मस्तिष्क तरंगे वो अभी भी सक्रिय थी। अरे, तो वो कहाँ गया? यहीं पर नीरा घोष एक बहुत गहरी बात कहती हैं। वो कहती हैं, ये गायब नहीं हुआ, ये हमारी दुनिया की पकड़ से बाहर गया है। पकड़ से बाहर? जैसे किसी और आयाम में। ये तो सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ, कि शायद हमारा अस्तित्व सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित नहीं है। खैर, चूहे का प्रयोग तो बस पहली सीढ़ी थी। असली पड़ाव तो इंसान पर परीक्षण रहा होगा। जी हाँ, राजन मल्होत्रा वो खुद आगे आए, उन्होंने हिम्मत दिखाई और LXR बीम में कदम रखा। और क्या हुआ उनके साथ? वो भी प्रकाश में विलीन हो गए, गायब। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ बहुत अजीब हुआ। क्या अजीब हुआ? जो मशीनें थी वो एक पल के लिए जैसे उल्टी दिशा में कांपी, मानो समय एक क्षण के लिए पीछे चला गया हो। समय पीछे चला गया? ये तो सिर्फ गायब होने से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। बिल्कुल, और ये रहस्य और गहरा हो जाता है जब आदित्य की बेटी अन्वेषा, जो सिर्फ 12 साल की है, अजीब सपने देखने लगती है। सपने? कैसे सपने? वो कहती है, मैंने एक सफेद धुंध में पापा को देखा और वो कह रहे थे, मैं समय के बाहर हूँ। मैं समय के बाहर हूँ? बाप रे, इसका क्या मतलब निकाला नीरा ने? नीरा को शक होता है कि शायद अन्वेषा की चेतना किसी तरह अपने पिता की उस बदली हुई प्रकाश चेतना से जुड़ रही है। वो चेतना जो अब समय और स्थान के हमारे नियमों से परे है। वाह, ये कनेक्शन तो बहुत भावनात्मक है। लेकिन कहानी में सिर्फ यही नहीं है ना? सरकार भी शामिल हो जाती है। हाँ, AAU मतलब एडवांस्ड अनोमली यूनिट, उनकी कमांडर सानिया मलिक आती हैं और उनका इरादा कुछ और है। क्या इरादा? वो इस LXR तकनीक का इस्तेमाल टाइम ट्रैवल के लिए करना चाहती हैं। वो इसे नाम देती है टाइम इको प्रोटोकॉल। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा? लेकिन आदित्य ने तो ये चेतना के लिए बनाया था। यही तो टकराव है, विज्ञान का उद्देश्य बनाम उसका दुरुपयोग। आदित्य इसका विरोध करते हैं, वो समय पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। इस सब के बीच एक और किरदार आता है ना, अशांत देव। हाँ, अशांत देव एक नेत्रहीन संगीतज्ञ, जिनकी खासियत है कि वो अल्ट्रासाउंड तरंगों को सुन सकते हैं। अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं? कमाल है। और वो अन्वेषा के आसपास कुछ महसूस करते हैं, कुछ खास तरंगे। क्या महसूस करते हैं वो कहते हैं, ये संगीत नहीं, ये चेतना है जो लौटना चाहती है। ये बात उस विचार को और पुख्ता करती है कि चेतना शायद ऊर्जा का ही एक रूप है। चेतना जो लौटना चाहती है। और फिर क्या होता है? कहानी का चरम बिंदु क्या है? चरम बिंदु तब आता है जब अन्वेषा वो खुद टाइम एको प्रोटोकॉल में जाने का फैसला करती है, अपने पिता को खोजने। वो बच्ची, वो खुद जाती है? हाँ, वो प्रकाश में विलीन होती है और एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां समय एक नदी या तरंग की तरह है, और वहां उसे अपने पिता की चेतना मिलती है। उसे पिता मिल जाते हैं, लेकिन क्या वो वापस आ सकते हैं? पिता का संदेश मिलता है। वो कहते हैं कि लौटने के लिए वो रास्ता, वो सिस्टम बंद करना होगा जिससे वो गए थे। सिस्टम बंद करना होगा? मतलब वापसी की कीमत है उस तकनीक का विनाश। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बलिदान है और ये जिम्मेदारी उठाती हैं डॉक्टर नीरा घोष। नीरा, वो क्या करती हैं? वो जानती हैं कि सिस्टम नष्ट करने से शायद चेतना बिखर जाए हमेशा के लिए। फिर भी वो खुद चेंबर में जाती हैं, अन्वेषा को बाहर खींच लाती हैं। और वो खुद? प्रयोगशाला नष्ट हो जाती है, लेकिन नष्ट होने से ठीक पहले नीरा कहती हैं, प्रकाश कभी बंद नहीं होता,
वो बस रूप बदलता है। प्रकाश कभी बंद नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। बहुत गहरा वाक्य है ये। ये पूरी कहानी का सार है कि शायद ऊर्जा, चेतना, ये सब खत्म नहीं होते, बस अपना रूप बदल लेते हैं। भौतिक शरीर शायद अंत नहीं है। और कहानी खत्म कैसे होती है? अन्वेषा का क्या हुआ? और अंत में हम अन्वेषा को दिल्ली के एक पार्क में देखते हैं। अकेली है और उसके हाथ में एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल है, शायद प्रयोगशाला का कोई अवशेष। और वो आंखें बंद करके धीरे से कहती है, पापा। और एक धीमी, बहुत साफ आवाज, एक प्रतिध्वनि सी सुनाई देती है, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। मतलब वो जुड़ाव अभी भी है। हाँ, एक उम्मीद भरा पर रहस्यमयी अंत। शायद वो कनेक्शन भौतिक दुनिया से परे भी कायम है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या चेतना वाकई हमारे शरीर और समय के इन बंधनों से आजाद होकर बस अपना रूप बदलकर मौजूद रह सकती है, जैसा नीरा ने कहा था? यही सवाल है जिसके साथ कहानी हमें छोड़ देती है, एक बड़ा सवाल। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक खोलकर मेरे ब्लॉगर पेज पर जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस स्टोरी का दूसरा भाग भी सुनना और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, दूसरा भाग भी दो। साथ ही इस चैनल पॉडकास्ट विद एलियंस को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारा चैनल और ये पॉडकास्ट कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी और नए पॉडकास्ट के साथ। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।